हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो फ्रेंड, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे घर की खिचड़ी और टमाटर की चटनी मैं किस तरह से बनाती हूँ, वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना स्किप करें हम बनाते हैं टमाटर की चटनी और खिचड़ी। तो यहाँ पर टमाटर चटनी के लिए हमने यहाँ पर प्याज कट कर ली। प्याज ही तकरीबन आधा किलो के ऊपर प्याज है और साथ में यहाँ पे टमाटर लिए मैंने। टमाटर को बारीक सा कट कर लेंगे और साथ ही हरी मिर्ची को बारीक बारीक कट कर लेंगे। और मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिर्ची पाउडर भी जाएगा तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और खिचड़ी के लिए मैं यहाँ पे दाल ली हूँ और चावल ली हूँ। लाल मसूर की दाल है और चावल है। अगर आप खिचड़ी बना रहे हो तो दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, चावल कम रखिएगा। और यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची ली हूँ। ये सब चीज़ें लगने वाली है, ज़्यादा भी टाइम लगता नहीं बनाने के लिए। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी और सिंपल और इसी तरीके से आपको बताऊँगी। मेरी फेवरेट है टमाटर की चटनी और खिचड़ी। मैं जब भी बनाती हूँ तो इस साथ में टमाटर की चटनी ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं टमाटर चटनी पहले बना के ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टोप रख दी थी, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर देंगे। इसमें जो सारे प्याज ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर की चटनी के लिए कट करे थे। यहाँ पे डालने के बाद में यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट डालने से क्या होगा ना, हमारी जो टमाटर ये हमारा जो प्याज है ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप बरिस्ता वगैरह बना रहे हो, ज़्यादा आप ढेर सारा प्याज कटिंग कर रहे हो तो सॉल्ट ज़रूर ऐड करिएगा। सॉल्ट से जल्दी से जो प्याज है ना जल्दी पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और साथ ही यहाँ पे हम लहसुन की 2 से 3 कलियाँ ऐड कर देंगे और यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। लहसुन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है टमाटर की चटनी में। और इसे ढक देंगे और इसे हमें ना ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है टमाटर की चटनी के लिए। जैसे कि प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो इतना इनफ है। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई और हमारा जो लहसुन भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, अच्छी महक आ रही है लहसुन की। तो यहाँ पे हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे हाफ़ स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और तीखा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, ये 2 स्पून। जैसे भी आप तीखा लेते हो, अगर आपको कम है तो आप कम लीजिएगा। यहाँ पे 2 स्पून में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, बस इनफ है इतने मसाले। और मैंने सॉल्ट पहले ही ऐड कर देता हूँ प्याज पकने में। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, अल्टी पल्टी करके मिक्स कर लूँगी। तो माशाल्लाह देख सकते महक तो बहुत अच्छी आ रही है टमाटर की चटनी की, जो हमने लहसुन डाले उसके अंदर। अब जो सारे टमाटर कट करे थे ना वो इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। और टमाटर आप बारीक बारीक कट करिएगा। तो ये देखिए, मैं सारे टमाटर के अंदर की जो बीज रहते हैं वो निकाल लेती हूँ। मैं कभी यूज़ नहीं करती, मैं खाली टमाटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर से कि कीड़े भी रहते हैं। क्योंकि एक बार मैं टमाटर कट करी थी ना, उसमें बारीक कीड़े आए थे। उसके बाद से मैं टमाटर अंदर की जो बीज है पूरा निकाल लेती हूँ, खाली टमाटर ही कट करती हूँ। इसे ढक देंगे और इसे स्लो फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए। तो देखिए एक बार चला के देखेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट टमाटर की चटनी हमारी कुक होने आई है। और इसे स्लो फ्लेम पे जितना बनाएंगे ना अच्छी बनेगी। हाई फ्लेम करेंगे ना तो ये आपकी चटनी है ना जल जाती है एकदम। तो इसके लिए स्लो फ्लेम पे रख दीजिए, आराम से इसे अच्छे से पकने दीजिए। मेरे पास में हरा धनिया नहीं था तो मैं हरा धनिया भी इसमें ऐड करती थी, हरा धनिया ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे मैं दाल चावल खिचड़ी बनाने के दाल चावल को मैंने इसे 15 मिनट के लिए भिगो के रख दी थी। भिगोने से क्या होता है ना, ज़्यादा टाइम लगता नहीं पकाने के लिए और हमें पानी भी कम ऐड करना पड़ता है, दाल और चावल गल जाते हैं। यहाँ मैं टोप रख दूँ जिसमें आपको बनाना है खिचड़ी, उसमें मैं डाल देंगे ऑयल को गर्म करेंगे और प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ डाल दूँगी कड़ी पत्ता, खुशबू के लिए अच्छा आता है कड़ी पत्ता। साथ ही यहाँ पर डाल दूँगी ज़ीरा, डाल दूँगी साबुत ज़ीरा 1 स्पून। अगर आप डालने का डालिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं ज़ीरा ऐड करूँगी हाफ़ स्पून, इससे ज़ीरे से टेस्ट अच्छा आता है खिचड़ी में। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो भी ऑप्शनल है, आप डालिए तो आप स्किप भी कर सकते, बट मैं डालती हूँ खिचड़ी में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि खिचड़ी इस तरह से बनाएंगे ना तो अच्छी बनेगी, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आपका खिचड़ी में। तो यहाँ पे मैं दाल चावल जो मैंने भिगो के रखी थी वो ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन को 2 सेकंड के लिए पका लेंगे, जिससे कि उसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। अब यहाँ पर दाल चावल ऐड कर देंगे और ऐसे मैं 5 मिनट तक इसे भून के लूँगी, अदरक लहसुन हरी मिर्ची और प्याज के अंदर। तो इससे क्या होगा ना, हमें पानी कम ऐड करना पड़ेगा और दाल चावल हमारा कुक हो जाएगा। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ खिचड़ी। दाल चावल को मिला के अच्छी तरह से इसे भूनती हूँ स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक के लिए। उसके बाद में यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी।
पानी डालूँगी तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास मैंने ऐड करी थी पानी। ये तकरीबन यही जग से 1 जग पानी गया था। आप खुद देख सकते हैं पानी बहुत कम ऐड करी थी, तो बहुत ही अच्छी फरारी खिचड़ी बनी थी, बिल्कुल भी गीली नहीं बनी थी। तो कभी भी आप बनाइए खिचड़ी तो कभी भी दाल चावल को भिगो के रख दीजिए। और यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। बस बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है खिचड़ी और टमाटर की चटनी। खिचड़ी से आप कोई भी चीज़ें, कोई सब्ज़ी भी ले सकते हैं, शिमला मिर्ची है, टमाटर की चटनी है। तो हमारे जब भी बनती खिचड़ी तो हम टमाटर की चटनी ज़रूर बनाते हैं। तो इसे अब रख दूँगी स्लो फ्लेम पे। हम यहाँ पे टमाटर की चटनी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारी टमाटर की चटनी बनके रेडी हो गई है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी सी बनी थी, आप खुद देख सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे। और ये मैंने कितना प्याज काटी थी और कितनी वो कम बनती है चटनी टमाटर की, जैसे कि तेल में पक के कम हो जाती है ऑयल में डालकर। तो देखिए ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है। तो इसे हम साइड में रखेंगे। एक बार खिचड़ी चेक कर लेते हैं। तो खिचड़ी भी हमारी हो गई है, पानी सूख गया है, इसका पानी पूरा पी लिया है खिचड़ी ने। और देख सकते हैं मैं स्लो फ्लेम पे रख दी थी इसे पकने के लिए। अच्छी तरह से पक चुका है। अल्टी पल्टी कर लूँगी, पानी बिल्कुल भी नहीं है खिचड़ी के अंदर। इसे भी हम रख देंगे स्लो फ्लेम पे दम पे 5 मिनट्स के लिए। देखिए चावल अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इसे अब ढक देंगे। मैं इसमें हल्दी बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ। हम लोग इस तरह से बनाते हैं खिचड़ी लाल मसूर की, बिल्कुल भी हल्दी ऐड नहीं करती हूँ, ऐसी ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है खिचड़ी। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी स्लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए। तो एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारी खिचड़ी बन के रेडी हो गई। अल्टी पल्टी कर लेंगे, एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे। और देखिए बिल्कुल भी गीली नहीं बनी है, एकदम फरारी खिचड़ी बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। किस किस की खिचड़ी फेवरेट है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर इसे रख देते हैं एक बार फिर से 2 मिनट के लिए इसे भाप लगने देते हैं। फिर से आपसे मिलते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो खिचड़ी भी बन गई है और टमाटर की चटनी भी रेडी हो गई है। मुझे हार्डली बनाने के लिए मुझे 15 मिनट लगा था, मुझे 50 मिनट्स। और हमारी खिचड़ी और टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, टमाटर की चटनी और हमारी खिचड़ी, सिंपल सी रेसिपी, इजी रेसिपी से आप कहें और जल्दी बनी रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा घर में। टमाटर की चटनी और खिचड़ी किसी की फेवरेट है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो माशाल्लाह बहुत जल्दी बन गई थी रेसिपी। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ टमाटर की चटनी के साथ में और खिचड़ी। तो ये देखिए बहुत अच्छी बनी थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सी बनी थी टमाटर और खिचड़ी। तो प्लीज़ अगर आप लोग रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।